पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से बच्चों हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट्स अ न्यू ईयर। आप सभी लोग 5th सेमेस्टर में आ गए हों। सो दिस टाइम अराउंड आई विल बी टेकिंग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग व्हिच इज अ सब्जेक्ट इन द 5th सेमेस्टर। This is the introductory lecture of DSP. I'll be following the syllabus of AKTU. Almost all the universities have common syllabus, so इसमें syllabus is not an issue. हम सभी टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे हमने नेटवर्क और सिग्नल में किया था। चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये ब्रीफ आइडिया होना चाहिए बच्चों कि हम सब्जेक्ट में पूरे सेमेस्टर पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट। अगर आप सब्जेक्ट का नाम देखो बच्चों तो इट सेज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। दैट मींस वी विल बी प्रोसेसिंग सिग्नल्स इन अ डिजिटल डोमेन, राइट। अब सब्जेक्ट का नाम तो कह रहा है कि हमें डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करना है, बट प्रॉब्लम क्या है? क्या हमारे नेचर में मुझे बाय डिफॉल्ट सिग्नल डिजिटल ही मिलते हैं? ऐसा तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स दैट वी कम अक्रॉस इन रियल लाइफ इन नेचर, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेशर हो, कुछ भी हो, हम ज्यादा से ज्यादा एनालॉग सिग्नल्स के कांटेक्ट में आते हैं। तो मुझे सिग्नल्स को अगर डिजिटली प्रोसेस करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले मैं अपने प्रैक्टिकल एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर पाऊं, राइट। जब तक मैं सिग्नल को डिजिटलाइज नहीं कर पा रहा हूं तब तक मैं उसे डिजिटली प्रोसेस क्यों करूंगा? अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, क्या मैं सिग्नल्स को एनालॉग डोमेन में ही प्रोसेस नहीं कर सकता? क्या जरूरत है कि मैं डिजिटल सिग्नल को डिजिटल डोमेन में प्रोसेस कर रहा हूं? तो ऑब्वियसली डिजिटल डोमेन में सिग्नल की प्रोसेसिंग के कुछ एडवांटेज होने चाहिए ओवर एनालॉग प्रोसेसिंग। तभी आई वुड प्रेफर प्रोसेसिंग अ सिग्नल इन डिजिटल डोमेन, राइट। तो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं डिजिटल डोमेन में प्रेफर कर रहा हूं, राइट। लेकिन अगर आप फ्लो के हिसाब से जाओ तो पहला क्वेश्चन यही है कि भाई एनालॉग सिग्नल मुझे नेचर में आराम से मिल रहा है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक बार मैंने इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया, अब मैं इसकी प्रोसेसिंग कर सकता हूं। तो मेरा सब्जेक्ट फोकस करेगा सिग्नल को डिजिटल डोमेन में प्रोसेस करने में। बट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सबसे पहले मेरे को एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं कैसे करता हूं? सिग्नल्स एंड सिस्टम के लास्ट यूनिट में हम पढ़ चुके हैं सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन। आप लोग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है कि सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन क्या है। मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है? मेरा एनालॉग सिग्नल एक डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट होता है, राइट। डिस्क्रीट मतलब मेरे को वैल्यूज फिक्स्ड इंटरवल पे मिलती है। यहां से बच्चों मैं कोडिंग करता हूं और कोडिंग करने के बाद मेरे को डिजिटल सिग्नल मिलता है। ये प्रोसेस है डिजिटलाइजेशन का जो हम फॉलो करते हैं और हम यहां पर प्रोसेस कर रहे हैं डिजिटल डोमेन में। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि ये ब्लॉक डायग्राम हमारा डीएसपी यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में अगर मेरे को एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है सिस्टम का तो मैं कैसे बनाऊं? तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे पास इनपुट पे क्या होगा? एक एनालॉग सिग्नल होगा। ऑब्वियसली इनपुट पे मेरे पास एक एनालॉग सिग्नल होगा। देखिए, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हम फिल्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, फिल्टर क्या होते हैं? फिल्टर्स आर फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव एलिमेंट्स। फाइन, अगर मैं सिंगल लाइन में समझाना चाहूं तो फिल्टर्स आर फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव ब्लॉक्स या फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव एलिमेंट्स। कैसे फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं? या तो एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे, या तो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे, या किसी बैंड की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो लो पास हो सकता है, हाई पास हो सकता है, बैंड पास हो सकता है, या बैंड स्टॉप हो सकता है। इसका बेसिक आइडिया आप
नेटवर्क्स की लास्ट यूनिट में लगा चुके हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, एनालॉग सिग्नल को एक प्री फिल्टर से पास कर दूं। फाइन, ये क्या करेगा, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स को सप्रेस कर देगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक प्री फिल्टर से इसको पास किया। अब नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, एक एडीसी, एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मेरे को लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को सिग्नल को प्रोसेस करना है डिजिटल डोमेन में। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये मेरा अगला स्टेप होना चाहिए। अब एक बार मैं सिग्नल को डिजिटली कन्वर्ट कर चुका हूं, अब मैं डीएसपी ब्लॉक यानी कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, डीएसपी, दैट इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, नाउ आई कैन यूज दिस ब्लॉक। फाइन, अच्छा, वंस सिग्नल हैज बीन प्रोसेस्ड, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिजिटल को वापस से एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। जैसे मैंने प्री फिल्टर लगाया था वैसे मैं पोस्ट फिल्टर लगा सकता हूं। देखिए, प्री फिल्टर और पोस्ट फिल्टर ये ब्लॉक्स ऑप्शनल होते हैं, ठीक। वापस से मेरे को यहां पर एनालॉग सिग्नल मिल जाएगा। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम हम कह सकते हैं एक डीएसपी प्रोसेसर का। अब एडीसी ब्लॉक आप समझ गए हो, सिग्नल आपका एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगा, यहां पर सिग्नल की प्रोसेसिंग होगी। अब डिजिटली सिग्नल की प्रोसेसिंग में हम डिजिटल के सिग्नल के कुछ पैरामीटर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, नॉइस पर काम कर सकते हैं। तो ये जितना भी प्रोसेसिंग वाला पार्ट है बच्चों, ये डीएसपी ब्लॉक पे या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर ब्लॉक पे होता है। वंस दिस टास्क इज कंप्लीटेड, वी अगेन मूव ऑन टू द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उसके बाद ये प्री और पोस्ट फिल्टर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर ऑप्शनल ब्लॉक्स, ये लगा के आई कैन अगेन रिट्रीव माई एनालॉग सिग्नल। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो हम एक डीएसपी या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में करते हैं। स्टार्ट करते हैं एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन पे, सिग्नल को डिजिटली प्रोसेस करते हैं और फिर प्रोसेस सिग्नल को वापस से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। अब हमें पूरे सेमेस्टर इसके बारे में पढ़ना है। ये वो चीज है जो हमारा सब्जेक्ट है कि भाई हम डीएसपी ब्लॉक में सिस्टम को डिजिटली कैसे प्रोसेस करने वाले हैं, ये हमें इस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। अब मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा था मैं सिग्नल को एनालॉग में भी प्रोसेस कर सकता था, तो क्या जरूरत थी कि मैंने सिग्नल को डिजिटल डोमेन में प्रोसेस किया। तो डीएसपी में या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के कुछ बेसिक एडवांटेजेस हैं। बेसिक एडवांटेजेस, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, अगर मैं एक एक एडवांटेज पर ध्यान दूं तो सबसे पहली चीज तो मेरे को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। दिस इज द वेरी फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। किस टर्म्स में ये मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, भाई मैं डीएसपी को सॉफ्टवेयर पर इंप्लीमेंट कर सकता हूं। आप सभी के यहां डीएसपी लैब होगी, आप मैटलैब पर कर रहे हैं या XYZ कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो अगर हम अपने सिग्नल प्रोसेसिंग को सॉफ्टवेयर के थ्रू फैसिलिटेट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। सॉफ्टवेयर पे मॉडिफिकेशन करके मैं बहुत से पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकता हूं, और अगर मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है और सॉफ्टवेयर का यूज मैं कर सकता हूं तो ऑब्वियसली मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी ही होगी। एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी तो मेरा सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, अगर स्टेबल हो गया तो मैं ऑब्वियसली एक ज्यादा स्टेबल डोमेन में सिग्नल को प्रोसेस कर रहा हूं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इस सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब यहां पर देखो, VLSI एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप देखते हो कि आप कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को कैसे छोटा से छोटा मिनिएचर्ड कर सकते हो। अब अगर मैं VLSI को DSP के साथ मिक्स कर दूं तो देखो, मैंने सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी, जो एक बड़ा सा सर्किट था, उसको मिनिएचर्ड कर दिया और मैंने उसको डिजिटली प्रोसेस कर दिया। तो क्या इंप्रूवमेंट आया भाई, मेरे सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ गई। ऑब्वियसली मेरे सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ गई, मेरा स्टोरेज वाला पार्ट बढ़ गया। भाई डिजिटल डोमेन में मैं डेटा को इजीली स्टोर कर सकता हूं,
मेरा सिग्नल, मेरा सिस्टम वीएलएसआई के इनकॉर्पोरेशन से बहुत ही मिनिएचर्ड हो चुका है, तो इट विल ऑब्वियसली सेव स्पेस, राइट? फाइन। तो दीज आर फ्यू बेसिक एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अब ऐसा तो है नहीं कि डिसएडवांटेज नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली देयर इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग डीएसपी प्रोसेसर। व्हाट इज दैट एडवांटेज? देखो, देयर इज अ कंस्ट्रेंट ऑन द स्पीड, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। स्पीड, जिसको आप या आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ, ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। यू कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल, वो भी तब जब यू आर ऑपरेटिंग एट हाई फ्रीक्वेंसी। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हो तो यू नीड हायर स्पीड डिवाइसेस, बट देयर इज अ लिमिट above which you cannot increase the speed of a DSP processor, राइट? तो ये मेजर डिसएडवांटेज है। बाकी लिखने के लिए आप सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, बट अगर टेक्निकल एडवांटेज की बात करो तो हाई स्पीड ऑपरेशन इज अ टेक्निकल डिसएडवांटेज ऑफ अ डीएसपी प्रोसेसर, राइट? चलो, अब ये तो हुआ सिस्टम कैसा है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हम डीएसपी में टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज करते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। व्हाट आर द वेरियस डीएसपी टेक्नोलॉजीज दैट वी प्रेफरेबली यूज? तो देखिए, एज फार एज डीएसपी टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, हम दो तरीके के प्रोसेसर्स पढ़ते हैं। ये मैंने बहुत ही ब्रॉड सेंस में क्लासिफाई करके बताया है। क्या क्या है? एक होता है आपका डेडिकेटेड प्रोसेसर बेस्ड डीएसपी, फाइन। एक आपका डेडिकेटेड प्रोसेसर बेस्ड है। अब डेडिकेटेड प्रोसेसर बेस्ड है, इसका मतलब क्या होगा? ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक होगा भाई। इट मस्ट बी डिजाइन्ड फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, इट हैज टू बी एप्लीकेशन स्पेसिफिक। व्हाट एल्स? इट कैन टैकल विद रियल टाइम एप्लीकेशंस, राइट? दीज आर फ्यू ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ डेडिकेटेड प्रोसेसर। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा होता है मेरा जनरल पर्पस प्रोसेसर, जनरल पर्पस प्रोसेसर, फाइन। तो देयर आर टू बेसिक प्रोसेसर्स, या दो बेसिक मॉड्यूल्स हैं, दो बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं जो मैं यूज करूंगा डीएसपी में। पहला है डेडिकेटेड प्रोसेसर, दूसरा है जनरल पर्पस प्रोसेसर। ये जनरली आपका एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो आप इसी सेमेस्टर में होपफुली पढ़ रहे होंगे, म्यूपी एंड म्यूएम, या ये आपका कोई कंप्यूटर होता है, ठीक है ना? तो जो आपके जनरल पर्पस प्रोसेसर्स हम यूज करते हैं वो या तो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं या तो इन जनरल आपके कंप्यूटर्स होते हैं, फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ डीएसपी। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? हम प्रोसेसर्स को रियलाइज कैसे करें? या भाई, हम तो सिस्टम्स में डील करेंगे ना, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं इन सिस्टम्स को रियलाइज कैसे करूं। तो रियलाइजेशन ऑफ अ डिजिटल सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, अब इस सेक्शन में हम देखते हैं कि हाउ कैन वी रियलाइज अ डिजिटल सिस्टम। देखिए बच्चों, डिजिटल सिस्टम्स का जो रियलाइजेशन है, हम डिजिटल सिस्टम्स को नॉर्मली डिजिटल फिल्टर्स बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि फिल्टर्स मेरे फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो जितने भी डिजिटल सर्किट्स या जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हम रियलाइज करने वाले हैं, उनमें जो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये सभी एलटीआई सिस्टम्स होंगे, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। अब एलटीआई सिस्टम्स क्या है, ये हम लास्ट सेमेस्टर में देख चुके हैं। लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंस, ये दो प्रॉपर्टीज अगर फॉलो करेंगे तो मेरे सिस्टम एलटीआई सिस्टम होंगे, ठीक। अब हम इन जनरल डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में डील करेंगे। मैं आपको सभी प्री रिक्विजिट्स पहले ही बता देता हूं, हम सभी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में डील करेंगे मैक्सिमम। अब अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में डील कर रहे हैं तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को हम डिफरेंस इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में सिग्नल्स में डिफरेंस इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों देखी थी। जो कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम्स थे उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रहे थे, जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स थे उसके लिए हम डिफरेंस इक्वेशन बना रहे थे, फाइन। तो जितने भी
डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम्स हम देखने वाले हैं, वो सभी हम डिफरेंस इक्वेशन के थ्रू देखेंगे। अब यहां पर दो चीजें हैं जो हमें अभी से समझ लेनी चाहिए। देखिए, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये FIR सिस्टम होंगे या तो ये IIR सिस्टम होंगे। अब FIR क्या है? FIR मतलब फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स। फाइन। अब इंपल्स रिस्पॉन्स का मतलब मेरा सिस्टम है, सिस्टम पे मैंने जो इनपुट दिया है वो मैंने एक इंपल्स सिग्नल दिया है। एक इंपल्स सिग्नल अगर मैं सिस्टम को इनपुट पे दूं तो मुझे जो आउटपुट मिलता है, फाइन, इस केस में मैं कहता हूं फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स। फाइनाइट मींस इट शुड कन्वर्ज। ठीक है, फाइनाइट का मतलब भाई डेफिनेट आउटपुट मिलना चाहिए। डेफिनेट आउटपुट तभी मिलेगा जब आपका सिग्नल कन्वर्ज करेगा। IIR मींस इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स। तो मैं दो तरीके के सिस्टम्स पढ़ूंगा। इनफैक्ट अगर आपने फर्स्ट यूनिट देखी होगी तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है IIR फिल्टर रियलाइजेशन। ठीक है ना, तो उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे इनको रियलाइज कर सकते हैं। ठीक, बेसिक क्या है, हम डिजिटल फिल्टर्स में बात करेंगे। LTI सिस्टम्स होंगे, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स होंगे, या तो उनका फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स होगा या तो इनफाइनाइट रिस्पॉन्स होगा। दोनों ही केसेस में मैं डिफरेंस इक्वेशंस का इस्तेमाल करूंगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं डिफरेंस इक्वेशंस को दोनों तरीके से रियलाइज कर सकता हूं। मैं इनको हार्डवेयर में भी रियलाइज कर सकता हूं और मैं डिफरेंस इक्वेशन को सॉफ्टवेयर में भी रियलाइज कर सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डिफरेंस इक्वेशंस कैन बी इंप्लीमेंटेड इन बोथ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर डोमेन। ओके, अब ये जो मेथड्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन है, या अगर आपको बोलूं मैं द वेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन, these ways of implementation is nothing but realization। जो आपका पहला यूनिट है रियलाइजेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, तो बेसिकली रियलाइजेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स का मतलब मेरे, अब इसको रिवर्स जरा ट्रैक करो। आपको रियलाइज करना है डिजिटल सिस्टम, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन किसकी होगी? एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की होगी। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम या तो FIR होगा या तो IIR होगा, और ये एक LTI लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। ठीक है, अब आई होप आपको बेसिक लॉजिक क्लियर है कि करना क्या है। हमें करना क्या है? हमें रियलाइज करना है। किसको रियलाइज करना है? डिफरेंस इक्वेशन को रियलाइज करना है। डिफरेंस इक्वेशन क्या है? डिफरेंस इक्वेशन वो इक्वेशन है जो एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि LTI होगा। अब डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कैसा है? फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स का भी हो सकता है और इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स का भी हो सकता है। इसका मतलब मेरे को FIR रियलाइजेशन भी करना पड़ सकता है और IIR रियलाइजेशन भी करना पड़ सकता है। अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स रखा है तो मैं बोलूंगा IIR फिल्टर। अगर वो फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स रखेगा तो मैं बोलूंगा FIR फिल्टर। खेल सारा इंपल्स रिस्पॉन्स का है, और इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है? जब मैं सिस्टम के इनपुट पर एक इंपल्स सीक्वेंस दे दूं। फाइन, क्लियर है? ये है बेसिक रियलाइजेशन का पार्ट। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैं स्ट्रक्चर्स को रियलाइज कैसे करूं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाउ डू वी रियलाइज दीस स्ट्रक्चर्स? तो देखो, स्ट्रक्चर्स को रियलाइज करने के मेरे पास दो क्राइटेरिया हैं। एक मेरा कैनोनिकल फॉर्म हो सकता है, कैनोनिकल फॉर्म हो सकता है, एक मेरा नॉन कैनोनिकल फॉर्म हो सकता है। ठीक, पहले समझते हैं ये क्या है। देखो, जब हम डिफरेंस इक्वेशन लिखते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, जब मैं किसी सिस्टम का या डिजिटल सिस्टम का डिफरेंस इक्वेशन लिखता हूं और उस डिफरेंस इक्वेशन से सर्किट को बनाने की कोशिश करता हूं। अब सर्किट को बनाने के लिए मेरे को कुछ सर्किट एलिमेंट्स चाहिए, कुछ ब्लॉक्स चाहिए, जो मैं अभी डिस्कस करता हूं इस आर्टिकल के बाद। मेरा सिस्टम कैनोनिकल फॉर्म तब कहलाता है जब मैं कहूंगा नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स, बहुत ध्यान से समझेंगे, नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। भाई ऑर्डर
आपको निकालना लास्ट ईयर बताया था कैसे डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर निकालते हैं। अगर डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर और उसमें मैंने जितने डिले एलिमेंट्स लगाए हैं, ठीक है, वो दोनों बराबर हैं। क्या है डिले एलिमेंट्स, अभी समझ में आएगा 2 मिनट बाद। वो बराबर है तो मैं बोलूंगा कि कैनोनिकल फॉर्म है, और अगर ये बराबर नहीं है तो बच्चों मैं बोलूंगा कि ये नॉन कैनोनिकल फॉर्म का रियलाइजेशन है। दूसरा एस्पेक्ट होता है रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव। ये दूसरा एस्पेक्ट है जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर्स को रियलाइज करते हैं। तो रिकर्सिव, आप में से जितने लोग कंप्यूटर जानते हैं या बेसिक लैंग्वेज जानते हैं, रिकर्सिव का मतलब बार बार रिपीट होना। अब मेरे को बताओ, अगर किसी सिस्टम में कोई फंक्शनैलिटी बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 100% वहां पर फीडबैक की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली भाई, अगर मेरे को एक ही चीज का रेफरेंस बार बार चाहिए तो मैं बार बार वो ब्लॉक थोड़ी लगाऊंगा। मैं एक बार वो ब्लॉक यूज करूंगा और बार बार उसका रेफरेंस लेना शुरू कर दूंगा। तो जब मैं ये बार बार रेफरेंस लूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे सर्किट को फीडबैक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं नॉन रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं, मैं नॉन रिकर्सिव स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो मैं बोलूंगा नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड। फाइन। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। कब मेरे को फीडबैक लग रहा है? जब मेरे को फीडबैक लगेगा तो मैं बोलूंगा कि ये एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर है। जब मेरे को फीडबैक नहीं लगेगा तो मैं बोलूंगा कि ये एक नॉन रिकर्सिव स्ट्रक्चर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं इन स्ट्रक्चर्स को कैसे पढ़ने वाला हूं। राइट। अब आता हूं यहां पर, नंबर ऑफ डिलेज इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। मैं कैसे पहचानूंगा कि डिले कितने लगने हैं या ऑर्डर कितना है? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं देख लूं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं। बेसिक ब्लॉक्स इन अ डीएसपी, एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में मैं कौन कौन से ब्लॉक्स यूज करने वाला हूं, इनका नॉलेज जब तक, देखो आपको डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करते ही आपका आंसर नहीं आना है, आपको सिस्टम को रियलाइज करके दिखाना है। तो रियलाइज करने के लिए कुछ ब्लॉक्स चाहिए होंगे ना, तो हम वही ब्लॉक्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक ब्लॉक है एडर। ये सभी को पता है कैसे काम करेगा, कैसे लिख सकता हूं ये देख लीजिए। मान लीजिए दिस इज x1n एंड दिस इज x2n। यहां मैंने एडर लगाया तो मेरे को आउटपुट मिल जाएगा x1n प्लस x2n। दिस इज अ बेसिक एडर। एडर आपको ऐसा भी दिख सकता है और ऐसा भी दिख सकता है, ये भी एडर ही है। तो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड। ओके, दिस इज एन एडर। ये आपको मालूम है, आप बेसिक जानते हो। यहां से ये नई चीज है, कांस्टेंट मल्टीप्लायर। दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट इन सेंस आपने ये पहले नहीं देखा है। कांस्टेंट मल्टीप्लायर मैं कैसे बनाऊंगा? मान लीजिए मेरे पास एक एक्सएन सिग्नल है, यहां पर सीधे आपको सिर्फ एक वैल्यू दिया होगा a। ये a एक कांस्टेंट है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल a इंटू एक्सएन। ये वैसे सर्किट में आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा है, बट कभी कभी ये छोटी छोटी चीज हम मिस कर जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई एलिमेंट, मान लीजिए यहां पर a की वैल्यू 3 है, यहां xn है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 इंटू एक्सएन। राइट, सिंपल है। थर्ड इज सिग्नल मल्टीप्लायर। सिग्नल मल्टीप्लायर, सिग्नल मल्टीप्लायर को मैं कैसे दिखा सकता हूं? दिस इज x1n, दिस इज x2n। यहां पर मेरे को मिलेगा x1n इंटू x2n। देखिए, कॉन्वोल्यूशन से और मल्टीप्लीकेशन से कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिग्नल मल्टीप्लायर है, इट्स नॉट अ कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। राइट। चौथे ब्लॉक पे आते हैं, दिस इज योर डिले एलिमेंट। अब ये वही एलिमेंट है जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा था, डिले एलिमेंट। डिले एलिमेंट हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक सिग्नल है xn, ठीक है ना। मैंने यहां पर डिले एलिमेंट लगाया, ध्यान से देखिएगा कैसे यूज कर रहा हूं, z-1। अगर z-1 लगाया तो ये 1 यूनिट डिले हो गया।
मेरे को आउटपुट पे मिल जाएगा xn-1। ठीक, अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं जनरल टर्म में तो x ऑफ n यहां पर मैं लिख दूं z माइनस के, ये z ट्रांसफॉर्म वाला z है, ऐसा आप xn-k, राइट। दिस इज अ डिले एलिमेंट, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने वहां बताया था अगर नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स ऑर्डर के बराबर है तो मैं बोलूंगा कि वो मेरा कैनोनिकल रियलाइजेशन है। वो अभी हम सब एक एक करके क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। दूसरा है टाइम एडवांस एलिमेंट, टाइम एडवांस एलिमेंट। अब टाइम एडवांस एलिमेंट को कैसे दिखाएंगे, देखिए यहां पे मेरे पास इनपुट पे आई हैड xn, दिस वाज xn, और मैंने यहां पर एक टाइम एडवांस एलिमेंट लगाया, तो वहां पर मैंने z माइनस लगाया था, यहां पे मैं z, तो अगर केवल z लगा हो तो समझ लीजिएगा आउटपुट पे आपको xn+1 मिलना है। वहीं xn के साथ अगर आपका z⁻k लगा है तो आपको मिल जाएगा xn+k, राइट। ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूं एक डिजिटल सिस्टम को रियलाइज करने के लिए। ये बच्चों आपका डीएसपी का इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब यहां से आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, हम फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स और इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स के लिए सिस्टम्स को डिजाइन करेंगे। अब सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए बच्चों कुछ बेसिक प्रीरिक्विजिट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको फाइनाइट एफआईआर सिस्टम और आईआईआर सिस्टम के लिए डिफरेंस इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा। हम अब कुछ डिराइव नहीं करेंगे, हम सीधे डिफरेंस इक्वेशन से ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर में मैंने बोला था कि सिग्नल्स में हमें डिस्क्रीट का इस्तेमाल ज्यादा करना है। अब ये मेरा पूरा सब्जेक्ट डिस्क्रीट डोमेन में, डिजिटल डोमेन में ही चलना है। फाइन, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आगे के लेक्चर में हम आईआईआर और एफआईआर फिल्टर्स का रियलाइजेशन देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।